नमस्ते दोस्तों। आज दशहरा है 2024 का और इस मौके पर मैंने सोचा कि मैं आपके सामने कुछ बातें रखूं ऐसी जिससे मुझ में परिवर्तन हुआ और मेरे परिवर्तन के कारण मेरे आसपास वालों में परिवर्तन हुआ। यानी कि हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरे परिवर्तित हों हमारे हिसाब से, लेकिन ऐसा होता नहीं है और रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे रिश्ते नाजुक होते चले जाते हैं और फिर उसके बाद टूटते चले जाते हैं दोस्तों, और वो हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाता है कहीं ना कहीं। आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा नहीं था जैसा मैं आज हूं। मैं अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा दिखता था और आज उल्टा है। कारण क्या है? अगर मैं कर सकता हूं तो हम सब भी कर सकते हैं। मेरे रिश्ते जैसे उस वक्त थे आज उससे कहीं बेहतर हैं, सबसे, खुद से भी। और ये सारा का सारा परिवर्तन हुआ सिर्फ एक ही चीज़ से, और वो चीज़ को हम कहते हैं समझ। हम बहुत सारी चीज़ें समझने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम लोग इन्फॉर्मेशन मीडिया के दौर पे हैं और इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे पास व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, न जाने क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर हम लोग उलझे रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी समझ को इस्तेमाल नहीं करते हैं कि इस सब से हमको लेना क्या है, लेकर अपने जीवन में धारण कैसे करना है। यही समझ की कमी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अच्छा बनाने की जगह खराब करती चली जा रही है दोस्तों, खराब करती चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। आज मैं पैसो हेल्थ की बात करता हूं। पैसो हेल्थ, द रियल वेल्थ। ये क्या है पैसो हेल्थ? पैसों का मतलब है 5 पिलर्स। पहला पिलर है पी, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ। दूसरा पिलर है इमोशनल हेल्थ, यानी कि हमारी मानसिक हेल्थ। तीसरा है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब है हमारी सामाजिक हेल्थ। चौथा है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि हमारी आध्यात्मिक सेहत। और फिर पांचवा है हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशन यानी कि हमारा व्यवसाय, और व्यावसायिक सेहत को हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं पैसो हेल्थ, रियल वेल्थ। तो दोस्तों, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या, और इसको समझ के हम लोग अपना ही नहीं बल्कि हम अपने आसपास वालों के भी जीवन को बदलने में या अच्छा करने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं इस सीरीज़ में आपसे बात किया करूँगा, आपके समक्ष अपने ही एक्सपीरियंसेस रखा करूँगा। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूँगा जो ऑर्गेनिक नहीं है। आज हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बहुत इस्तेमाल करने लग गए हैं। हम आजकल जब बाज़ार में भी जाते हैं तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक आटा लाना, ऑर्गेनिक सब्जियां लेना, ऑर्गेनिक चीज़ें करना। मतलब क्या है? शुद्ध। ऑर्गेनिक मतलब शुद्ध, खालिस, प्योर। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग दुनिया भर के वीडियोस देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, ज्ञानवर्धक बातें सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है प्योर। ऐसे जैसे हम लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं बाज़ार से और वो सब्ज़ी ऑर्गेनिक नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ लीपापोती हुई होती है, केमिकल्स की लीपापोती, जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से दालों की बात करें, खाने की बात करें, तो ऑर्गेनिक फूड हमको कम मिलता है क्योंकि उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। किसी को पॉलिश किया जाता है, किसी को कुछ। लेकिन गांव से उपजी हुई मिट्टी और उसके अंदर से निकाली हुई सब्ज़ी अगर हम खाते हैं तो वो ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। उसी तरह से जैसे ये वीडियोस की दुनिया जो है ये इनऑर्गेनिक दुनिया है। ऑर्गेनिक कम है, इनऑर्गेनिक ज़्यादा है। मतलब क्या? मैं आपसे
ऑर्गेनिक बात कर रहा हूँ, इसमें कोई लिपापोती, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप आकर्षित हों। और यही एक डिफरेंस है जिसको हम समझेंगे अगर, तो हम अपनी लाइफ को भी ऑर्गेनिक बना लेंगे, यानी कि शुद्ध बना लेंगे, प्योर बना लेंगे, खालिस बना लेंगे। और उस खालिस या शुद्धता के कारण हम अपना ही नहीं सबका भला करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो वीडियोस है ना, तो आप ध्यान से अगर देखें तो वो वीडियोस क्या करते हैं, उसमें किसी तरह की एडिटिंग होती है, किसी तरह की चीज़ें ऐड करी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो कंटेंट है बताने वाले का, सुनाने वाले का, हम उसको मिस करते जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं उनकी तरफ जो हमारे आकर्षण का कारण बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो कंटेंट समझने वाली चीज़ है उस वीडियो से, हम वो नहीं समझ पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम यहाँ तक रह के रुक जाते हैं कि देखो इस आदमी ने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा, अरे वीडियो देख के मज़ा आ गया। मज़ा नहीं लेना है, सीख लेनी है। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण हम सीख लेने में महरूम रह जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे इसी सीरीज में इसी के ऊपर कुछ बातें करेंगे कि कैसे हम लोग अपने अंदर के रावण को मार सकते हैं और राम को जिंदा कर सकते हैं। दशहरे में यही सीखने वाली बात है, यही हमको सीखना है दशहरे से कि किस तरह से हम अपने अंदर के विकारों को खत्म कर सकते हैं और फिर अपने अंदर के दिव्य गुणों को प्रकट कर सकते हैं। यही दशहरा है। दशहरा सिर्फ उस पुतले को जलाने का नाम नहीं है जिसको हम लोग रावण कहते हैं, मेघनाथ कहते हैं या कुंभकर्ण कहते हैं। दोस्तों, दशहरा है उन मूल्यों को अपनी जिंदगी में भरकर अपनी जिंदगी खूबसूरत करना और फिर राम राज्य की स्थापना करना। और ये राम राज्य सबसे पहले हमको अपने ही घर में स्थापित करना है। दोस्तों, हम सीखेंगे, समझेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी तो कृपया करके आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें मुझे बताएं कि मुझे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, किसके जीवन में सुधार हुआ या नहीं हुआ। आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अभी, वो सब कहीं ना कहीं मुझे जानते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग एक अच्छे जीवन की रचना करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की उंगली थामें, ताकि हम लोग खुद भी आगे बढ़ें और अपने साथ भी लोगों को आगे बढ़ाएं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी ही अगली सीरीज़ में बात करेंगे किस तरह से हमको बदलाव लाना है अपने अंदर, किस तरह से हमको अपने अंदर के राम को उजागर करना है, अपने रावण को मारना है, ताकि हर साल रावण जलाने की ज़रूरत ही ना रहे दोस्तों। और हम लोग दिव्य गुणों से भरपूर होकर एक अच्छे आने वाले कल की रचना करें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुभ दशहरा।